से आग्रह करता हूं सब अपनी अपनी टीम को फोन कर लें। 1 मिनट बाद हम प्रोग्राम को स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आज काफी बड़ी संख्या में सेलिब्रेट होने वालों के फोटोज हमें मिले हैं। आज के इस 1 नवंबर के जूम वेबिनार में आप सभी का वेलकम करता हूं जोधराज नागरकोटा से। आज बहुत शुभ दिन है। देव एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना सभी को। आज से सभी मांगलिक कार्य सनातन धर्मावलंबियों के स्टार्ट हो गए हैं। आप हम सबने अक्टूबर को बहुत महान अक्टूबर बनाया। जहां तक मुझे याद है साथियों, मैं बताना चाहूंगा 2 ही महीने हमारे पास साल में हुआ करते थे ग्रोथ के लिए, लेकिन आज हर महीने में ग्रोथ पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिल रही है। और उसी का नतीजा का हमारे फ्रीडम टीम के साथियों ने, मैं तो आज नाम दूंगा ग्रोथ वीर। तो सभी ग्रोथ वीरों का एक साथ मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज जैसा आपको सबको पता है, आदरणीय कोठारी सर हमारे बीच आ चुके हैं। आपको और हमें एक शानदार प्रोग्राम जो मिला हुआ है मुंबई सेलिब्रेशन का, जिसमें सम्मुखानंद हॉल है, सेलिब्रिटी उपस्थित रहेगी और जितने भी साथी 10 ज्वाइनिंग ओपनर एंड अबव या जो भी टेक्निकल है वो 10% ग्रोथ अबव करके उसमें शामिल होंगे। और ये अक्टूबर के महीने में जो एक बाढ़ सी आई है साथियों, आज बहुत कुछ उसके ऊपर सर बोलने वाले हैं। मैं चाहूंगा दीपक जी सर से कि दीपक जी, एक बार नए साथी बहुत सारे हमारे बीच होते हैं, तो वो जो हमारा पोस्टर है मुंबई सेलिब्रेशन धमाके का, उसको थोड़ा सा आप दिखाएं। दीपक जी वेलकम, आपका स्वागत है। एक सेकंड सर, मैं निकाल रहा हूँ उसको ना। हाँ, वेलकम वेलकम। तो साथियों, आज हमारे बीच दीपक जी हैं, जो भी आपको पोस्टर का प्रदर्शन आपके साथ रहेगा। आप देखेंगे उसमें वो बताएंगे आपको सारी बातें। जो जो साथी उसको नियम और शर्तों के साथ क्वालिफाई कर रहे हैं, बिल्कुल वो सब सेलिब्रेशन में शामिल होने वाले हैं। और आज उनका जिन्होंने किया है उनका सेलिब्रेशन भी बहुत ही शानदार डिजिटल यहां पर आपको देखने का मिलेगा। हेमंत जी पालीवाल ने बहुत मेहनत की है, क्योंकि आज चारों तरफ से एमरल्ड एंड अबव साथियों के पास वो पोस्टर पहुंचे हैं। अभी तक भी आ रहे थे पोस्टर, लेकिन अब साथियों थोड़ा सा जैसा कि समय का तकाजा रहता है, हम सब लोगों ने 9 बजे यहाँ पर आना था, तो 8:30 बजे हमने उसका पीडीएफ बनाना बंद कर दिया था। अगर किसी ने लेट भेजा होगा तो माफी चाहेंगे, नेक्स्ट सेलिब्रेशन में उनका नंबर आ जाएगा। तो दीपक जी रेडी हैं आप? मैं यहां से पोस्टर आपके बीच ला रहा हूं। टीम चंदा बोरा, सेलिब्रेशन एंड हिल स्टेशन। पात्रता अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2025, नए ओपनर एंड अबव लेवल प्राप्त करने वाले साथी। दूसरे में है अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2025 में नए रॉयल्टी पिन अचीवर करने वाले साथी।
तीसरे पॉइंट पर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2025 में नए पर्ल एंड अबव पिन अचीव करने वाले साथी। चौथे पॉइंट पर है अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2025 में पर्ल एंड अबव अचीवर अपनी बी लेग में 10% की ग्रोथ बढ़ते क्रम में। पांचवें पॉइंट पर है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 2025 में 10 नई ज्वाइनिंग, यानी कुल 30 ज्वाइनिंग जो साथी करेंगे वो क्वालिफाई माने जाएंगे। इन सब के लिए 22 मंथ सितंबर 2025 नियम और शर्तें। सभी अचीवर साथी स्वयं की आईडी पर 5000 पीवी प्रतिमाह करना अनिवार्य के रूप में इसमें लिखा है। बिल्कुल जिन साथियों ने 5000 किया है वो इसमें क्वालिफाई माने जाएंगे। एक अचीवर एक ही लेवल पर सेलिब्रेट होगा। जैसे कोई अभी पिछले सेलिब्रेशन में ओपनर बना था लेकिन वो स्टार बन गया, या स्टार के बाद वो अगले महीने गोल्ड बन जाता है तो फिर वो गोल्ड पर ही सेलिब्रेट होगा। किसी भी प्रकार कोई भी साथी अगर सेल रिटर्न मार लेता है तो डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा। ये प्रोग्राम साथियों मुंबई के सम्मुखानंद हॉल में होगा, सेलिब्रिटी की उपस्थिति में होगा और बहुत सारी जानकारी आज आपको सबको इसके ऊपर मिलने वाली है। तो मैं यहां से इसको स्टॉप करता हूं और आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके बीच शानदार जानदार हमारे जो लीडर हैं आदरणीय दुर्गेश जी बेरवा को मैं कॉल करता हूं जोरदार तालियों के साथ। दुर्गेश जी वेलकम, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर नागर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वाकई ये जो हमारा सम्मुखानंद हॉल का प्रोग्राम है इसने तो धूम मचा दी है और उसका नतीजा आपको अभी अक्टूबर की क्लोजिंग में बिल्कुल साफ साफ नजर आया है। और देखिए सितंबर में तो हमेशा ही कारोबार बढ़ के रहता है, टर्नओवर बढ़ के रहता है, लेकिन अक्टूबर में बढ़ना ये तो वाकई चमत्कार है। और ये जो चमत्कार है ये इस सम्मुखानंद हॉल के शानदार सेलिब्रेशन प्रोग्राम की वजह से हुआ है। कई सारे साथी नए ओपनर बने, कई सारे साथी 5000 पीवी करके इसमें एंट्री लिया है। बहुत सारे साथियों ने 10 ज्वाइनिंग करके इस प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई किया है। तो वो सारे साथियों के पोस्टर हेमंत जी के पास है। मैं हेमंत जी को कॉल करूंगा कि वो आए और उन सब लोगों का सेलिब्रेशन करें। जी सर, सेलिब्रेशन को लास्ट में लेंगे, उसके पहले सर की काउंसलिंग रहेगी। ओके ओके। तो एसपी वेद सर अभी जाम में है, वो कॉल नहीं कर पाएंगे। तो मैं आदरणीय बोहरा सर को इनवाइट करूं एक बार कि वो आए और कोठारी सर को इनवाइट करें। सुरेंद्र जी बोहरा सर हमारे बीच में, प्लीज वेलकम सर। उनको कोस्ट बनाया सर आपने? सुरेंद्र जी बोहरा, एक मिनट सर बना ही रहा हूँ मैं। यस सर। और देखिए अक्टूबर को तो हमने खास बनाया है, नवंबर को महाखास बनाना है। तो वो महाखास कैसे बनेगा उसके लिए आदरणीय सर हमें मार्गदर्शित करेंगे। तो उसके लिए मैं बोरा सर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोठारी जी को बुलाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी, और बहुत बहुत बधाइयाँ उन लोगों को जिन्होंने एक नया इतिहास बनाया है। 25 साल के अंदर अगर हम देखें तो सितंबर के बाद बिजनेस 75% रहता है, लेकिन इस बार हर व्यक्ति ने, हर अचीवर ने एक अच्छी ग्रोथ लेकर के एक नया इतिहास रचा है। तो सभी को मैं बहुत बहुत बधाई, और आगे हर माह इसी तरह से नई ऊंचाइयों को छूते रहे, नए मुकामों पे पहुंचते रहें और कामयाबी के झंडे अपने आप के लिए गाड़ते रहें। यही शुभकामनाओं के साथ आज आपके बीच जो शख्स है उनकी प्रेरणा से ये माहौल बदला है, ये माहौल बदला है। उनके और आपके बीच में मैं ज्यादा दूरी नहीं बनूंगा। मैं आपके जोरदार तालियां फिजिकल डिजिटल इनवाइट करना चाहूंगा। रियल डायमंड, आरसीएम के पहले करोड़पति, आरसीएम के अमिताभ बच्चन, मिस्टर मुकेश जी कोठारी को तो आपकी जोरदार बहुत बहुत धन्यवाद बोरा साहब।
तमाम सीनियर साथी और मेरे सारे अचीवर्स लोग, तमाम डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले आपको कि आपने अक्टूबर की एक शानदार क्लोजिंग की, और ना सिर्फ क्लोजिंग की, एक रूपरेखा प्रस्तुत कर दी। अभी जमीन में नींव भरी है, शीश महल तो बाकी। तो आपने नींव जो है ना बहुत मजबूती के साथ रख ली, और जब नींव बहुत मजबूती के साथ रख ली जाती है तो फिर हमारा ये फाइनल हो जाता है कि हम कितनी बड़ी बिल्डिंग बनाने वाले हैं। हिंदुस्तान में अब तक की सबसे अनोखी और तेज गति वाली ग्रोथ, और बहुत कम ही लोग होते हैं जो सितंबर के बाद अक्टूबर में ग्रोथ कर लेते हैं, मार्च के बाद अप्रैल में ग्रोथ करते हैं, दिसंबर के बाद जनवरी में ग्रोथ कर लेते हैं। और ये 3 महीने ऐसे होते हैं जहां पहले हम मानते थे कि ग्रोथ के महीने, लेकिन आदरणीय टीसी सर के वाक्य के अनुसार हम सब लोगों ने काम करना चालू किया ग्रोथ पर, और आपको आश्चर्य होगा कि हम लगातार ग्रोथ कर रहे हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, एक भी माह ऐसा नहीं है जहां पर हमारा बिजनेस किसी भी लेवल पर जाकर कम हुआ हो। तो ये सारा इसलिए हुआ है कि आप जैसे सशक्त साथी हमारे साथ हैं, जिन जिन लोगों ने जो जो प्रण किया वो पूरा किया, इस वजह से ये इतने अच्छी प्लानिंग के साथ हमारे इतने अच्छे रिजल्ट आ पाए। तो मैं अगेन एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने शानदार क्लोजिंग की। लेकिन अब क्या है, जो पिछला महीना था वो तो बीत गया, उस पिछले महीने को ही हम सेलिब्रेट करते रहेंगे तो फिर आगे की प्लानिंग कैसे होगी। तो आगे की प्लानिंग को समझने के लिए कोशिश करते हैं कि आगे की प्लानिंग हमने ठीक से कर ली ना, तो आप देखेंगे कि आगे से आगे जोरदार काम होता चला जाए। एक चीज को बहुत अच्छी तरह से फोकस करना है। पिछली बार मैंने आपको 4 बातें बताई थी। नागर साहब, अगर वो चारों बातें आप बता सकते हैं तो आप प्लीज एक बार बता दें। पिछली बार जो 4 बातें बताई थी, और ये ऑन करके बता दीजिए, म्यूट है आप। सर, 4 बातें जो आपने बताई थी उसमें सबसे पहली चीज थी संभावित लोगों की सूची को निकालकर उनको फिजिकल मिलना या फोन कॉल करके याद दिलाना। उसमें दूसरा पॉइंट था, जो साथी 500 प्लस की परचेज कर रहे थे या कम की कर रहे थे, उन सबको 5000 परचेज वॉल्यूम पर लाना। और तीसरा पॉइंट था 10 ज्वाइनिंग मैंडेटरी, और इसमें 5000 परचेज वॉल्यूम सेल्फ आईडी पर कंपलसरी। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात सर ने बताई थी साथियों, लेवल अगर चूक गए किसी कारण से तो अगला महीना हमारे पास है, लेकिन 5000 परचेज वॉल्यूम करना ना भूलें। ये बहुत मुख्य बात इसमें जोड़ दिया गया था। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 4 बातों पे आपने पिछली बार सुनी और 4 बातों पे फोकस किया होगा 100%। लेकिन आज मैं जिस बात पर फोकस करने जा रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करनी। अभी अभी मैं थोड़ी देर पहले बोरा सर के साथ था, और बोरा सर ने एक बात बताई मुझे, और मुझे वो काफी ठीक लगी। और उस चीज को अगर हम सारे लोग एक साथ अपनाएं तो आपका काम परमानेंट 5000 पीवी बनाने वाले की टीम में शामिल हो सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में मैक्सिमम लोग 5000 पीवी हर महीने करें, यानी डायमंड हर महीने करें, अगर हर महीने डायमंड की टीम ज्यादा से ज्यादा बनाना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, जिसकी टीम में 15 लोग से 20 लोग अगर 5000 पीवी वाले होते हैं, उनकी रॉयल्टी को दुनिया की ताकत तोड़ नहीं सकती। जिनकी टीम में 60 से 70 आदमी अगर डायमंड क्लब वाले हैं तो उसे स्टार प्लेटिनम से कोई रोक नहीं सकता। जिसकी टीम में 100-150 डायमंड क्लब वाले हैं, उसके कोई भी व्यक्ति 100 व्यक्ति वाले को पर्व पर जाने से रोक नहीं सकता। इसी तरह से
डायमंड क्लब पर फोकस अगर हम करते हैं सब लोग, क्योंकि बहुत इजी है। देखिए आरसीएम के कितने त्योहार है, कितनी शादियां। आप थोड़ा सोचिए कि एक घर में एवरेज एक साल की 3-4 शादी आती होगी। किसी भी समाज में हो 10 तरह के त्योहार तो आपके एक साल में आते ही होंगे। और आपके घर का रूटीन खर्चा को अगर हम 2000 पीवी मान लें और शादी ब्याह को 2000 पीवी, यानी टोटल फंक्शन और जितने भी त्योहार और शादी ब्याह को मान लें 2000, तो 4000 पीवी तो आपकी यही हो रही है। यानी 1000 पीवी के प्रोडक्ट सेल करना हम सीख जाएं तो टोटल 5000 होती। लेकिन आदमी जब तक बंधता नहीं है तब तक काम करता है। ये मेरे जीवन का अब तक का यूं कहे कि 25 सालों का एक अनुभव है कि आदमी को अगर किसी चीज के साथ बांध दिया जाए तो डिसिप्लिन हो जाता है। आपने वो कहावत सुनी होगी, आपके बड़े बुजुर्ग कहते हुए नजर आए होंगे कि जब बच्चा जो है इधर उधर घूमता रहता है, डिसिप्लिन में नहीं रहता, तो उसकी शादी कर दो। क्या कहते हैं? अरे इसकी शादी कर दो, तो ये शादी कर दो तो वो डिसिप्लिन में आ जाएगा। यानी बंधते ही व्यक्ति डिसिप्लिन में आना चालू। और जब तक हम किसी चीज से बांधते नहीं है तब तक वो आजाद पंछी रहे। अगर मैं आपको एक ऐसा बिजनेस करना चालू कहूं जिसके अंदर पूंजी जीरो है, यानी एक भी रुपया नहीं लगे, आपको एक भी रुपया नहीं लगे और आपको दुकान पर बैठना है, आपका कारोबार हो जाएगा, तो आप पेशेंस नहीं रखेंगे। 3 दिन भी अगर आपके घर पे ग्राहक नहीं आया दुकान पर, तो आप वो दुकान ही बंद करने का सोच लें। लेकिन थोड़ा सोचो कि आपने 5 लाख रुपए लगाकर दुकान खोली और 3 दिन ग्राहक नहीं आया, तो क्या आप दुकान बंद करने का सोच सकते हैं? आप जीवन में दुकान बंद करने का सोच नहीं सकते, क्योंकि 5 लाख रुपए आपके लग गए। ये 5 लाख आपको बांध कर रखता है। और जिन लोगों को बांधने की कला आती है, हर जगह पर अपने बिजनेस को लो करने की कला आती है, वो व्यक्ति कभी भी सिस्टम में नीचे की तरफ नहीं आता, वो ऊपर की तरफ ही जाता। अगर आप चाहते हैं कि 5000 पीवी करना हर व्यक्ति को याद रहे, वो एक ही समय हो सकता है कि एक दुकानदार माल बेचने की, उसी माल को बेचने की सोचता है जो उसकी दुकान पर है। क्या आपने कभी ऐसे दुकानदार को देखा है जिसके पास माल ही नहीं है और बेचने की सोचे? ऐसा तो हो नहीं सकता। उसे याद भी नहीं रहेगा, वो अनडिसिप्लिन रहेगा। तो इस सिस्टम में एक व्यक्ति को कमिटेड करने का सबसे बड़ा जो तरीका है वो है आरसीएम की डिस्प्ले वॉल। अगर सारे लोग मिलकर एक ही चीज पर फोकस करें कि हमारे हर डाउनलाइन के पास डिस्प्ले वॉल होनी चाहिए। अगर हमारी हर डाउनलाइन के पास डिस्प्ले वॉल है तो फायदा नंबर 1, वो अचानक नाराज नहीं होगा, वो बंधा हुआ रहेगा। और जब प्रोडक्ट पड़े रहेंगे तो उसके सेल के बारे में वो सोचेगा, प्रोडक्ट पड़े रहेंगे तो उसे यूज के बारे में वो सोचेगा, और प्रोडक्ट पड़े रहेंगे तो लोग उससे पूछते रहेंगे। केले लेकर अगर अनजान से मार्केट में आप बैठ जाओ, केले लेकर 20 किलो केले चद्दर पर बिछा के बैठ जाओ, कोई ना कोई आदमी आपसे पूछ ही लेगा कि भैया ये केले क्या रेट के। ठीक उसी तरह जिन लोगों ने डिस्प्ले वॉल को काम कर लिया, वो व्यक्ति परमानेंट 5000 पीवी का एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता। अगर 5000 पीवी हर महीने आपको लो करनी है तो आप डिस्प्ले वॉल से मल्टीपल करते जाइए। 20 डिस्प्ले वॉल 1 लाख का बिजनेस, 40 डिस्प्ले वॉल 2 लाख का बिजनेस। जो ज्वाइनिंग का बिजनेस आ रहा है वो ठीक है, जो आपके रिटेलिंग का बिजनेस आ रहा है वो ठीक है, जो टारगेट का बिजनेस आ रहा है वो ठीक है, लेकिन बिजनेस को लो करने का जो तरीका है ना वो डिस्प्ले वॉल। पीयूसी आपने खुलवाया तो आपका एक सिटी का बिजनेस स्थिर हो जाता है, और डिस्प्ले वॉल आपने खुलाया तो आपके उस घर का बिजनेस लो होता है।
जिस व्यक्तियों को घर का बिजनेस लॉक करना है वो डिस्प्ले वॉल खुलाते जाइए, और जिस व्यक्ति को अपनी सिटी का बिजनेस लॉक करना है आप उसमें पिकअप सेंटर खुला दीजिए। जिस सिटी में आपका पिकअप सेंटर खुल गया तो वहां से आपका परमानेंट बिजनेस आना चालू होता है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। जब सेंटर खुल जाता है ना तो कोई ना कोई एक्टिविटीज होना चालू हो जाती है और काम हो जाएगा। बशर्ते उस पीयूसी की आप देखभाल करें, रेगुलर वहां जाएं, विजिट करें, वहां पर मीटिंग का इंतजाम करें। ये काम अगर आपने रेगुलर वे में कर लिया तो फिर आपका बिजनेस लॉक होना चालू हो। अगर आपका अनुभव आप तो सोचिए, आपने जहां जहां का भी पिकअप सेंटर खुला है और वहां पर अगर आपने सही तरीके से रेगुलर वे में फॉलो किया, रेगुलर वे में वहां पर आपने मीटिंग लेना चालू किया, तो आप देख लीजिए उन सिटी से आपका एक परमानेंट किस्म का एक बिजनेस वॉल्यूम वहां से आना चालू हो गया। चाहे 20,000, 40,000, 50,000, 70,000, 1 लाख, 2 लाख, कितना भी हो सकता है, मैं उसकी नहीं कह रहा हूं। तो इसका मतलब अगर सिटी को एंगेज करना है तो पिकअप सेंटर, और अगर घर को एंगेज करना है तो डिस्प्ले वॉल। एक व्यक्ति डिस्प्ले वॉल खोलता है ना तो एक दिन में सब कुछ जीरो नहीं होता। जब हमारा जीवन में कुछ लगा नहीं होता है ना तो हम 1 सेकंड में निर्णय ले लेते, लेकिन जीवन में कुछ लगा होता है, हमने कुछ इन्वेस्ट किया होता है, हम तुरंत निर्णय नहीं लेते। जब बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं ना तो बहुत सारे ग्राहक भी होते हैं, और होता है कि आपके पास 3 ग्राहक हैं, तीनों ग्राहक को आपने प्रोडक्ट दिया, 1 महीने का बाद फीडबैक आता है, 2 ग्राहक आपसे नहीं लेते हैं माल, कहते हैं कि भाई हमें समझ में नहीं आया, महंगा है, कुछ भी बोल दिया। अब यहां पर 2 ग्राहक ने मना किया तो आप नेगेटिव होना चालू हो जाएंगे, लेकिन तीसरे ग्राहक ने आकर आपको कह दिया भाई साहब चाय तो आपकी गजब है, मुझे तो ये परमानेंट चाहिए, ऑयल और चाय मेरे लिए हर महीने का लिख दो। अब 2 ने ना किया, नेगेटिव हुए, 1 ने हाँ किया, फिर पॉजिटिव हो गए। वो तब होता है जब हम डिस्प्ले वॉल करके परमानेंट एक घर में घुस जाते हैं। अब डिस्प्ले वॉल टीम में खुलाने से पहले जरूरी है ये डिस्प्ले वॉल आपके पास है कि नहीं। अगर आप खुद वो डिस्प्ले वॉल नहीं रखते हैं तो 2 चीजें होंगी। पहला, आप नहीं रखते हैं तो प्रश्न खड़ा होगा, आप जिसे कहेंगे वो आपसे पहला प्रश्न करेगा क्या आपने डिस्प्ले वॉल लगाई हुई है। ना करेंगे तो क्या होगा आप खुद पता कर लीजिए। हाँ कर दी तो वो डिस्प्ले वॉल के बारे में पूछेगा और उसे कंफर्म हो जाएगा कि डिस्प्ले वॉल वास्तव में कोई जरूरी चीज है, इसलिए मेरी अपलाइन ने भी रखी। पहला काम ये हो गया डिस्प्ले वॉल करने का। और डिस्प्ले वॉल अगर आपने खोल दी तो लोग पूछना चालू कर देंगे, उन प्रोडक्टों के बारे में जानकारी लेना चालू कर देंगे, और जब बहुत सारे ग्राहक बनेंगे ना तो कुछ परमानेंट हो जाएंगे, और वही लोग आंधियों में टिकते हैं जिनके पास परमानेंट किस्म के कस्टमर। कोरोना आया, वो बिजनेस खराब हुए जिनके परमानेंट बिजनेस का कस्टमर नहीं थे। जैसे एग्जांपल, रेलवे स्टेशन पर आपकी दुकान थी, उन लोगों का बिजनेस बहुत खराब हुआ क्योंकि परमानेंट कस्टमर नहीं थे। लेकिन आपके मोहल्ले के किराने के व्यापारी जिसके परमानेंट कस्टमर थे, उन्होंने दबाकर माल बेचा। जिन बड़ी ब्रांड के परमानेंट कस्टमर थे उनके माल ऑनलाइन बिकना चालू हो गए। हालत उनकी खराब हुई जिनके पास परमानेंट कस्टमर। परमानेंट कस्टमर कब बनता है? परमानेंट कस्टमर बनने की पहली क्वालिटी है जब अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी आपके पास रेगुलर रहती है तो ही परमानेंट कस्टमर आपके पास आते हैं। आपके किराने की दुकान है, एक आदमी सामान लेने आया, 15 प्रोडक्ट की लिस्ट है, 15 में से 12 आपने दे दिए, 3 प्रोडक्ट आपके पास नहीं, तो पहली बात तो वो कंसीडर कर लेगा
लेकिन दोबारा अगर आपने ऐसा किया तो फिर वो ग्राहक ही आपसे टूट जाएगा परमानेंट, फिर कभी आपके पास नहीं आएगा। तो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी कराना पहला काम। परमानेंट कस्टमर की दूसरी चीज है द क्वालिटी प्रोडक्ट। आप जो प्रोडक्ट रखते हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट। तो मुझे बड़ा गर्व है कि आरसीएम जैसे अभियान के साथ हम जुड़े हुए हैं और हमारे प्रोडक्ट विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट जो प्योर सारे मापदंडों पे खड़े उतरते हैं, जो प्योरिटी की गारंटी है, जो खुद की फैक्ट्रियों में बने। तीसरी क्वालिटी द वाजिब रेट। अगर रेट वाजिब है ना तो आपके प्रोडक्ट बिकने से कोई रोक नहीं सकता। मैं ना महंगा बोल रहा हूं न सस्ता बोल रहा हूं, वाजिब। वाजिब का मतलब है कि एक व्यक्ति की गुणवत्ता पर खरे उतरते हुए प्रोडक्ट कि जो क्वालिटी है उसके एवज में रेट दे दे, है ना। ना कोई सस्ता ना कोई महंगा, जैसी क्वालिटी है उससे कम रेट। और आरसीएम आज की तारीख में दुनिया की विश्व की एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग है जिसके पास इतने अच्छे प्योरिटी वाले प्रोडक्ट वाजिब दाम में। तो ये अपनी खास बात। और अगर परमानेंट कस्टमर आपने बढ़ा दिए, क्वालिटी अच्छी है, रेट वाजिब है, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है, तो फिर आपका बिजनेस भी परमानेंट जाने वाला, ग्रोथ पे जाने वाला। तो एक काम हमें करना है इस महीने, एक एक व्यक्ति को संभावित कस्टमर में से, जो पहला काम हमारा था ना संभावित कस्टमर की लिस्ट बनाना, उन संभावित कस्टमर में से किन किन को हम डिस्प्ले वॉल दिला सकते। डिस्प्ले वॉल के बहुत फायदे। एक व्यक्ति को प्रोडक्ट देना, सीधा डायरेक्ट आपने दे दिया, कुछ प्रोडक्ट इकट्ठे कर लिए, फिर जब चाहे तब आपने बिलिंग काट दी, है ना। 5-10 का प्रोडक्ट एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, फिर आपने देखा कि मेरा कोई स्लेब छूट रही है तो आपने खुद अपने दम पर रात को 11:30 बजे 12 बजे भी बिलिंग कर दी। ये सब डिस्प्ले वॉल पे ही हो सकता है, बाकी संभव नहीं है। पिकअप वाले तो घर पे चले जाएंगे, सो जाएंगे। तो आप एक चीज पर पूरा फोकस कर लीजिए कि मेरे संभावित कस्टमर में हम डिस्प्ले वॉल की पूरी टीम तैयार कर, जो रॉयल्टी अचीवर है 20 आदमी की लिस्ट आपको बनानी है और आपका टारगेट है अगले 2 महीने में 20 लोगों को डिस्प्ले वॉल खुलवाना। जो लोग टेक्निकल है उनको 50 से 70 लोगों को, इंक्लूडिंग नीचे रॉयल्टी अचीवर है तो 70 लोगों को डिस्प्ले वॉल खुलवाना। अगर इस गणित से आपने डिस्प्ले वॉल खुलवा दी और पिकअप सेंटर पर आपने बहुत ढंग से फोकस कर लिया तो आपका एक परमानेंट नेचर का कारोबार हो। अब आ जाइए उस सेलिब्रेशन फंक्शन के ऊपर जो मुंबई में होने जा रहा है। मुंबई में सेलिब्रेशन फंक्शन कल तक शायद हॉल की बात चल रही है, कल शायद मेल आ जाएगा उनका तो हॉल के पेमेंट भी जमा हो जाएगा। फिर अंजलि जो है बहुत सारे हीरो हीरोइनों से बात कर रही है और कोई न कोई इसी महीने फाइनल होता हुआ हमें नजर आएगा। न भूतो न भविष्यति, ऐसा कभी संभव ही नहीं है। असंभव टास्क कि कोई इतने छोटे से टारगेट पर इतना बड़ा काम करे। और फिर संभवतः हम मई या जून में हिल स्टेशन के एक प्रोग्राम में जाएंगे, या तो समुद्री एरिया के प्रोग्राम में जाएंगे या हिल स्टेशन के प्रोग्राम में जाएंगे। और हिल स्टेशन के प्रोग्राम में जाकर 2 नाइट का स्टे, 3 दिन का स्टे, और हम एक स्पेशल ट्रेनिंग सेशन वहां पर 8 घंटे का प्राप्त करें। एक चीज से इतने सारे फायदे आपको होने वाले। तो जो लोग रेस में दौड़ गए हैं, 5000 की परचेजिंग करना चालू कर दिया, और जिन लोगों ने किसी भी तरह का लेवल हासिल कर लिया तो उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी थोड़ी देर बाद हम उनके नाम भी प्रकाशित करने वाले हैं, सेलिब्रेट करने वाले हैं। कुछ लोग देखते ही रह गए और कुछ लोगों ने बाजी मार ली। कई ऐसे टीम है जिसने कई संख्या में, बड़ी तादाद में अचीवर इकट्ठे कर लिए, और कई लोग सिर्फ भगवान भरोसे थे कि देखते हैं आ जाए तो भी भला, ना आ जाए तो भी भला। तो वो वहीं के वहीं बैठे। जिन्होंने थोड़ा सा फोकस किया, 10 से 20% की ग्रोथ कर ली है एक महीने में, 10 से 20%। और जिन लोगों ने नहीं एक्टिव रहा उन्होंने ग्रोथ नहीं।
और इसी चीज को आपको समझना पड़ेगा। दो चीजों का आज मैं और ऐलान करने वाला हूं जिससे आप बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। पहला, वो लोग, हो सकता है कुछ लोगों को ये बात आप आगे तक नहीं पहुंचा पाए, तो हम एक रिलैक्सेशन दे रहे हैं आपको आज से कि जैसे एग्जांपल, कोई आदमी ने अक्टूबर में 5,000 की पीवी परचेज नहीं की है, यानी 5,000 की परचेजिंग नहीं की है, लेकिन वो किसी लेवल पर जाना चाह रहा है या रॉयल्टी पर आना चाह रहा है, तो अगले 2 महीने में 15,000 की पीवी करके भी टारगेट पूरा कर, अगले 2 महीने में 15, यानी 7,500, 7,500, लेकिन एक महीने में 7,500 होना जरूरी है। हाँ, एक महीने में 10,000 करके दूसरे महीने 5,000 कर सकते हैं, लेकिन इस महीने 7,500 होना जरूरी है उसका, और फिर वो किसी भी लेवल को हासिल करे तो वो भी क्वालिफाई ही माना जाएगा जैसे उनके लिए माना। दूसरा, 30 ज्वाइनिंग अब कोई करना चाहता है, जैसे पिछले महीने तक उसने एक भी ज्वाइनिंग नहीं की, अब 2 महीने में वो 30 ज्वाइनिंग करना चाहता है, तो वो भी 15,000 की परचेजिंग करके उसके अंदर शामिल हो सकता है। कोई रॉयल्टी एचर जो रॉयल्टी और ग्रोथ के लेवल पर आना चाहता है, वो भी 15,000 परचेजिंग करना चाहता है, यानी अक्टूबर में 5,000 परचेजिंग नहीं करने वाले लोग भी नवंबर दिसंबर में शामिल हो सकते हैं। ये इतनी जोरदार चीज है कि जिन लोगों तक बात नहीं पहुंची है उन लोगों तक भी ये बात आप तुरंत पहुंचा दें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके अंदर शामिल कर पाए। अभी थोड़ी देर बाद लिस्ट आएगी तब आपको पता चलेगा कि कितने लोग क्वालिफाई हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, जो लिस्ट है ना नागर साहब, आपको और याद दिला दूं, ये लिस्ट जो है ना, ये 20% लोगों की है। 80% लोगों ने तो भेजे ही नहीं, उनको पता ही नहीं था। कई लोग तो मुझे बोल रहे थे कहां भेजें, कहां भेजें, उसको भेजें, उसको भेजें, हेमंत जी का कॉल नहीं लग रहा, तो मैंने कहा यार संपर्क तो उन्हीं से करना पड़ेगा। ये 20-25% लोगों की है, यानी 75% लोग तो इसमें भी शामिल भी नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये 2 रिलैक्सेशन का बड़ा काम हमें करना है। अप्रैल में ये महीना है, अक्टूबर नवंबर में हम सेलिब्रिटी भी फाइनल कर देंगे और हॉल भी फाइनल हो जाएगा, डेट भी फाइनल हो जाएगी, फंक्शन भी फाइनल हो जाएगा और हिल स्टेशन के प्रोग्राम की तैयारी भी होना चालू हो जाएगी। तो इन सारी चीजों पे आप काम करें। तो आज मैं थोड़ा सा वापस आपको घुमा कर जाता हूँ। आज हमारा मेन फोकस जो था वो था डिस्प्ले वॉल एंड पिकअप सेंटर। हमें अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा डिस्प्ले वॉल को लाना है, और ये ज्यादा से ज्यादा डिस्प्ले वॉल को लाना अगर हम सीख गए तो हम बिजनेस को लो करना सीख जाएंगे। वो फिर कभी कम होगा ही नहीं, परमानेंट किस्म के कस्टमर आपके पास आना चालू हो जाएंगे। मेरी बात को बहुत ध्यान से आपसे सुना, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका हार्दिक आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं। अगले जो बुधवार को जो हमारी प्रमोशन मीटिंग होने वाली है वो नहीं होगी, अगले बुधवार को छोड़कर उसके अगले वाले बुधवार को वो होगी, यानी हर बुधवार को होगी, क्योंकि आज 1 तारीख आ गई, जो काउंसलिंग हमें करनी थी तो बुधवार वाली नहीं रखकर अगले और इसके बुधवार के अगले वाले बुधवार को हम वो काउंसलिंग करेंगे। आइए सेलिब्रेट करते हैं उन लोगों को जिन्होंने बड़े बड़े लेवल को हासिल किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओवर टू जोधराज नागर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। साथियों, अब घड़ी आ गई है, आप बिल्कुल जिन लोगों ने अपने फोटोज भेजे, जिन्होंने अचीवमेंट किया, उन सब का डेटा हमारे हेमंत जी पालीवाल के पास है। तो मैं पालीवाल जी आपको आमंत्रित करता हूं, आप आए और अपना प्रोग्राम स्टार्ट करें, सबको सेलिब्रेट करें। अभी बहुत सारे हो सकता है कि कुछ लोगों ने लास्ट में ये भेजा हो और उनका नाम नहीं आ पा रहा हो, तो आप बिल्कुल नाराज मत होइए। जिनका नहीं आया वो बुधवार को, अगले वाले बुधवार को जो भी होगा उसके अंदर उनका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत जी रेडी है? वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुकेश जी सर ने आसान कर दिया कार्य मेरा, क्योंकि बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। इतने पोस्टर्स आए हैं और अभी भी सर आए हैं और अभी भी आ रहे हैं, लेकिन वो मीटिंग का टाइम शुरू हो गया, शामिल करना वो संभव नहीं है। और मतलब ये समझिए कि मेरी आंखें भी हैंग हुई है और मोबाइल भी हैंग हुआ है, लैपटॉप भी हैंग हुआ, इसलिए मोबाइल से मेरी स्क्रीन शेयर होगी सर। जी जोधरा जी।
आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सेलिब्रेशन विद सेलिब्रिटी प्रोग्राम में। और जिन साथियों ने किया, मैं थोड़ा फास्ट बताऊंगा, बहुत बहुत बम्पर इसमें किया है। और मुकेश जी सर ने बिल्कुल सही कहा, 5000 पीवी तो बहुत सारे कर चुके हैं और अभी इन 2 महीनों में और जबरदस्त होगा। वेलकम, आपका स्वागत है। प्रताप जयपाल जी बाड़मेर उदयपुर, रईस खान जी सर स्टार पिन, बहुत बहुत बधाई। मिसेस शाहीन बी कांग्रेचुलेशंस। मिस्टर दिनेश जी डांगी, मिस्टर हर्षित जी सेन ईगल, मिस्टर हरिराम जी मोनिका मीणा बधाई, मिस्टर गोपाल सिंह सांखला ओपनर, मिसेस हीना बी कांग्रेचुलेशंस, मिस्टर सत्यनारायण जी बेरवा ओपनर पीयूसी रानीपुरा, मिस्टर दानिश जी कलाम 10 ज्वाइनिंग, मिस्टर श्याम बरन जी यादव, मिस्टर तस्लीम अंसारी जी मुंबई, मिसेस लीलावती पप्पू मौर्य मुंबई, साधना रमेश जी शर्मा मुंबई, टी स्वरूपा रानी जी आंध्र प्रदेश से ओपनर, तडीबोनिया यामिनी सुमिता आंध्र प्रदेश ओपनर, तिरुपत्तमा जी आंध्र प्रदेश ईगल, मिस्टर किरण कुमार जी आंध्र प्रदेश, थोड़ा क्षमा चाहेंगे ये सर ये पहले वाली थी, लेटेस्ट वाली लगाओ। यस यस सॉरी सर, लेटेस्ट, हाँ अच्छा इसमें ऐसा होगा, ओके मैंने सभी के रखे हैं। मिस्टर राजकुमार जी, मिस्टर कृष्ण कुमार जी राजपुरोहित ओपनर, मोहम्मद आलम जी सर, मिस्टर संतोष रामनाथ जी पांडव सर, मिस्टर जोधराज जी नागर ओपनर, मिस्टर विजय सिंह जी माली ओपनर, मिस्टर दिनेश चंद्र जी माली, मिस्टर गोपाल सिंह जी राठौड़, मिस्टर कान सिंह जी राठौड़, मिस्टर मनोज जी मठपति, मिस्टर विजय सिंह जी ओपनर, मिस्टर विकास कुमार सिंह, मिस्टर शंकर जी सर, उषा जी छिपा बहुत बहुत बधाई, यशोदा जी बहुत बहुत बधाई, दिनेश कुमार जी रेगर, सुरेंद्र कुमार कोहली जी, लक्ष्मण लाल जी माली, नंदलाल जी सर, हीरा लाल जी भील, सीमा देवी जी, हेमराज जी, तुलसी राम जी बेरवा कांग्रेचुलेशंस, सत्यनारायण जी पांडे, आरिफ सिलावत जी, लादी देवी बेरवा, मदन लाल जी शर्मा, मिस्टर राजकुमार जी स्वालका, देवीलाल जी जाट, मिस्टर देवीलाल जी, लोकेश कुमार जी स्वालका बधाई, रेखा जी स्वालका, मिस्टर जे के स्वालका, राजेश जी मौर्य, राजेंद्र जी, नरेश भाई, जगदीश जी सर, सोडा जगदीश जी, भवानी सिंह जी, रणवत सिंह जी, दिनेश भाई, सुभाष भाई, मिस्टर ईश्वर लाल जी सेन, मिस्टर रोशन लाल जी कुमावत ओपनर, मिस्टर शिवलाल जी, मिस्टर त्रिभुवन भाई, मिस्टर महेंद्र सिंह भाटी, मिस्टर विकास कुमार यादव, मिस्टर रामेश्वर प्रजापति जी, जाला चंदू भाई,
वनराज जी, मिस्टर बोध सिंह जी, मिस्टर महेंद्र जी ओपनर लेवल, मिस्टर आबिद अली जी ओपनर, मिस्टर इशाक जी ओपनर, नरेश भाई, सुरेश भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, मिस्टर मोहम्मद अंसारी जी रनर, प्रमत्मानंद जी बहुत बहुत बधाई। ईगल, थोड़ा लैंग्वेज हो सकता है क्षमा करना। श्रवण जी महाराज रनर, मिस्टर रामानुज दुबे गोल्ड, प्रेम देवी, मिस्टर लेखराज जी रनर, तेजपाल जी यादव विनर, सीएम यादव जी, सोनी कुमारी जी, ब्रिजलाल जी सर बधाई, उर्मिला, ललित प्रसाद जी बधाई, नीता गणेश प्रजापति कोटड़ा ओपनर, मिस्टर कर्मा राम जी खेर ओपनर, मिस्टर बेनी माधव शर्मा धर्मपुर गुजरात ओपनर, मिस्टर फौजा राम खेर कोटड़ा ओपनर, मिस्टर सोहन लाल खेर 10 ज्वाइनिंग, पूनम आशा कोटड़ा, मिस्टर गणेश लाल परिहार गवर्नमेंट टीचर कोटड़ा से, मिस्टर भंवर लाल खेर ओपनर, मिस्टर मोहन भाई खेर ईगल, शंकर लाल जी न्यू ओपनर, मिस्टर अमृत लाल जी ईगल, मिस्टर सुरेश कुमार भिंडर गोल्ड, संतोष जी सोनी ओपनर, एल पद्मा जी नेल्लूर विनर, मिसेस वाई सेथम्मा सतराम जी ओपनर, मिस्टर एम श्रीनिवास जी रनर, मिस्टर के किरण कुमार ओपनर, मिसेस के कामाक्षी जी बहुत बहुत बधाई, मिसेस नाग लक्ष्मी जी ओपनर, मिस्टर राजस्नुल पीएन सतराम नेल्लूर स्टार प्लेटिनम बहुत बहुत बधाई, सीताराम सर तेलंगाना बहुत बहुत बधाई, स्टार पर्ल ब्रांड न्यू स्टार गोल्ड कॉन्ग्रेचुलेशन, ब्रांड न्यू स्टार पिन गोल्ड, देवा देवरकोंडा वेंकटेश्वर सर नेल्लूर आंध्र प्रदेश, मिसेस कल्याणी जी बहुत बहुत बधाई ओपनर, टी गीतिका कवली जी विनर बहुत बहुत बधाई, न्यू पिन ईगल विजय कुमार जी, न्यू पिन रनर शंकर लाल जी, न्यू पिन ओपनर मोहम्मद सलाम अहमद, मिसेस डी आर तलपमा जी बहुत बहुत बधाई ईगल की, श्रीमती चंपा बेन सुधीर भाई ओपनर, श्रीमान जीडी चुड़ासमा जी ईगल, श्रीमान मूल सिंह जी चौहान टारगेट 10 ज्वाइनिंग का 15 ज्वाइनिंग कर चुके हैं अक्टूबर में बहुत बहुत बधाई, हरीश यादव जी दिल से धन्यवाद रनर, मिस्टर दिनेश सिंह जी राजपुरोहित पाली विनर, मिस्टर गिरधारी सिंह जी पाली रनर, जगदीश प्रसाद जी नागर स्टार गोल्ड कॉन्ग्रेचुलेशन सर, हीरा लाल जी गायत्री सर विनर, लेवल अपग्रेड स्टार प्लेटिनम नरेंद्र जी जैन बधाई, आशा जी कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रांड न्यू रनर, आरपी मीणा सर रनर,
सुल्तानपुर कोटा से, मायावती जी स्टार गोल्ड, चंद्रमणि जी ईगल, विष्णु प्रसाद जी राठौड़ बहुत बहुत बधाई, मोहन दान जी नागौर से, सीताराम जी सर, फूलचंद जी राठौड़ स्टार गोल्ड, दुर्गा प्रसाद जी विनर, मीना पी दुशिया जी, दिनेश जी डांगी बहुत बहुत बधाई, प्रहलाद कुमार जी मीना स्टार पिन, मिसेज शाहीन बी मैम न्यू ओपनर, रोड़ी लाल जी सर बहुत बहुत बधाई, मुंबई टारगेट क्वालिफाई किशन सिंह जी सर, दुर्गा लाल जी डांगी जालरा पाटन ओपनर, मिस्टर विष्णु प्रसाद जी राठौर पटेल, वसंत कुमार जी कांतिलाल जी ब्रांड न्यू रनर, ब्रांड न्यू ओपनर है हमारे बीच में नीरज कुमार जी, ब्रांड न्यू ईगल है राकेश भाई, ब्रांड न्यू ईगल पिन अचीव उर्मिला जी, हेतल बेन ब्रांड न्यू ओपनर, ओम प्रकाश जी सुमन, बंसीलाल जी यादव, हीरालाल जी मीना गोल्ड, राजा सुनील जी स्टार प्लेटिनम बहुत बहुत बधाई, ब्रांड न्यू ईगल लल्लू प्रसाद जी, हुसैन दस्तगीर जी शेख ईगल, दयाराम जी मेहता स्टार प्लेटिनम, मिरकुटे गायत्री गंगाधर जी गोल्ड रॉयल्टी बहुत बहुत बधाई, मिसेस सुनैना देवी बिहार से ब्रांड न्यू विनर, ब्रांड न्यू स्टार पिन, मिसेस फूल जर्दा अंजुमन जी, मिरकुटे प्रकाश दिगंबर जी ओपनर, मिस्टर रुपेश जी पंडित बिहार से ईगल, ओपनर में है मनी कराओ रकम जी सर बहुत बहुत बधाई, हरि भाऊ सवंकर जी विनर, करबा जी मैत्रे ईगल, भरत जोशी जी ओपनर, परशुराम जी बेरवा स्टार गोल्ड, मिस्टर सुरेंद्र कुमार जी ओपनर, गणपत जी ओपनर, मिस्टर सुनील जी ओपनर, मिस्टर विजय जी ईगल, मिस्टर डॉक्टर शहमीम जी शेख रनर, दत्ताते जी ओपनर, हरि पासो जादव जी ईगल, उषा भास्कर जी ओपनर, मिसेस सीमा राव साहेब स्टार गोल्ड, मिस्टर नवीन जैन ईगल, रवि परमार जी ओपनर, डॉक्टर किरण जी स्टार, शिव नारायण जी ईगल, मिसेस वर्षा जी विनर, रिया जी विश्वास ओपनर, मिसेस जागृति जी रनर, मिस्टर ब्रिजलाल जी न्यू ओपनर, विनर लेवल पर निर्मला जी जैन, न्यू स्टार राकेश जी विश्वास, कांग्रेचुलेशन महानंदा
दुधाल, शेख मोहम्मद ईगल, मिस्टर सिराज अली कोटा से रॉयल्टी गोल्ड, मिस्टर श्याम सिंह जी बहुत बहुत बधाई। स्टार पिन अचीवर चंद्रशेखर जी नागर पत्रकार साहब, मोहम्मद असद अली जी स्टार गोल्ड, सबा जबीन रनर, राघवेंद्र जी स्टार गोल्ड, लक्ष्मीबाई पाटिल विनर, विजय कुमार जी प्लेटिनम, सावरलाल जी बहुत बहुत बधाई। मिस्टर दुर्गालाल जी, सागर विजय यादव ओपनर, जयश्री सोनवने न्यू ओपनर, मिस मयूरी तिलेकर ईगल, हमारे सीनियर साथी कादरी सर 10% टेक्निकल ग्रोथ बहुत बहुत बधाई। मनोज कुमार जी महापति रनर, प्रदत्ता स्वामी जी ओपनर, मंगेश जी चौधरी ओपनर, मोहसिन बिन सलेह सर 16 joining in October, आसम जी ओपनर, लिखिता जी सहकर रनर, चित्याला पवनी जी स्टार्टर से ओपनर की तरफ बढ़े हैं ये। एल स्वरूपा जी ईगल, रिका सुवर्णा ईगल, असारी साईराम ओपनर, के रमेश जी ओपनर की तरफ, अनकड़ी मनीषा ईगल, श्री विनायक पोंडीबा जी गढ़दे बहुत बहुत बधाई। नारायण लाल जी मीणा, रामलाल जी भील, शरीफ मुलानी ईगल, संपत जी ओपनर, डॉक्टर आशा जी, श्रीनिवास जी एमपी 10 ज्वाइनिंग, अशोक जी जायसवाल, पल्लवी कदम जी, कुंज बिहारी जी सेन रनर, भानु प्रताप जी बूंदी से ओपनर, लखमाराम जी मीना बूंदी से, मिस्टर फयाज अखंड जी विनर, मिसेज यूहिया मोहम्मद गोश मोमिन ईगल, मिस्टर ओम प्रकाश जी ओपनर। यस, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी। धन्यवाद सर हेमंत जी, बहुत अच्छी मेहनत करके आपने, जैसा कोठारी सर बता रहे थे कि काफी सारे लोगों ने तो भेज ही नहीं पाए किसी कारण से, लेकिन ये आप देख रहे हैं साथियों, तो मैं चाहूंगा एक बार आदरणीय कोठारी सर को वापस कॉल करना, आप सब लोगों को उनके मुखारबिंद से शुभकामनाएं मिले। बहुत बहुत वेलकम सर आपका, धन्यवाद। 1 मिनट में आता हूँ, आप चालू उसके बाद। थैंक यू सर। देखिए साथियों, जैसा सर बता रहे थे ना कि कुछ लोगों को तो यही नहीं पता कहाँ भेजना है, किसको भेजना है, जबकि हमने हेमरल रिबाउट में लिखा था, लेकिन काफी सारे साथियों ने नहीं भेजे। ये सेलिब्रेशन आगे जारी रहेंगे, ऐसा नहीं है कि यहीं स्टॉप हो गए। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद नागर साहब, और सारे अचीवर को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। मैंने जैसा कि पहले कहा कि कुछ लोगों ने मेरी बात को सीरियस लिया और कुछ लोगों ने नहीं लिया। जिन्होंने सीरियस लिया उसकी एक लंबी लिस्ट है, और ये जितने लोग हैं मेरे पास जो लिस्ट है उसमें से 25% लोगों ने अपने फोटो दिए, ओनली 25%, यानी 75% होता है तो हो सकता है
कि अपन 9 बजे चालू करते हैं उनका नाम बताना, तो 10 बजे तक शायद उनके नाम भी अपन नहीं बता सकते। अभी कंटिन्यू समझ लेना कि 20-25 मिनट से, जबकि एक फोटो को निकालने में 3 सेकंड ही लगते हैं, लेकिन 25 मिनट से हेमंत जी बोलते जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि इसका एंड कब आएगा, कब ये बात खत्म हो जाएगी। तो ये एक छोटी सी बात है कि जिन लोगों ने थोड़ा सा सोचा और काम किया तो इतना बड़ा रिजल्ट है, लेकिन ये रिजल्ट अभी आए ही नहीं। हम आपको कह रहे हैं कि 2700 में से 1100 ही सीटें हमने रखी है ओपनर के लिए, यानी ये 1100 सीटें के लगभग ये समझ लें कि 700 लोग लगभग हो चुके हैं। अब ये सारे लोग आपकी टीम में आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, पहले आप ये डिसाइड कीजिए। अब ये महीना आपको फिर बहाना न बने कि सर हमने तो पिछले महीने 5000 की परचेजिंग नहीं की थी, अब हम करके भी क्या कर लेंगे। तो आपको एक छूट दे दी है कि 15,000 की टोटल परचेजिंग करनी है, यानी अगर आपने अक्टूबर में नहीं 5,000 की है तो नवंबर दिसंबर में आप टोटल 15,000 की कर लें चाहिए, लेकिन इस महीने 7.5 की होना जरूरी है। 10 भी कर सकते हैं, लेकिन 7.5 मिनिमम होना जरूरी है। तो यहां से अगर आप काम करके करेंगे तो बड़ा काम होगा। जो लोग 30 ज्वाइनिंग अगले 2 महीने में करेंगे उनके लिए भी वही कंडीशन है कि वो 15,000 की परचेजिंग करके आ जाए। इस साल हम पूरे आरसीएम का सबसे बड़ा इतिहास रचने जा रहे हैं। एक कंसिस्टेंसी ग्रोथ के साथ जो भी आप जिस लेवल पर आ जाएं, कभी नीचे न जाएं, उसके लिए मैंने आपको पूरी रणनीति बताई। हमारी पूरी टीम इस रणनीति पर काम करेगी। बहुत जल्दी आपके बीच में उपस्थित होंगे खुशखबरियां लेकर, नई जानकारी लेकर। आप सब लोगों को अग्रिम एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। असली क्वालिफिकेशन तो पता चलेगी दिसंबर में ही, लेकिन आप लोगों ने रेस लगाना चालू कर दी है। कहते हैं ना कि सितारों को छूने की कोशिश करोगे तो हो सकता है सितारा तो हाथ ना आए, लेकिन हाथ कीचड़ में तो नहीं जाए। तो जो लोग प्रयास कर रहे हैं वो आगे ही बढ़ रहे हैं। हो सकता है वो किसी लेवल पर नहीं पहुंचे हो, लेकिन उन्होंने प्रयास किया तो कुछ न कुछ हुआ है। जो थोड़ा प्रयास करता है उसके साथ कुछ न कुछ होता जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए और आपने पूरी बात सुनी। और टू नागर साहब बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। अब सारी बातों को कंक्लूड करने के लिए मैं आदरणीय दुर्गेश जी सर को बुलाना चाहूंगा। दुर्गेश जी वेलकम। थैंक यू सर। देखिए कैलकुलेशन तो कैलकुलेशन किया ही नहीं जा सकता क्योंकि ग्रोथ ही इतनी ज्यादा है, और कितने लोगों के फोटो आए और कितने के छूट गए, लेकिन ऑल ओवर हम सबके टर्नओवर में बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। और हम सब लोग मिलके मुंबई के इस प्रोग्राम को और ज्यादा फोकस करेंगे। अगली बार जब हमारा सेलिब्रेशन आए तो 2 घंटे तक तो फोटो ही चलते रहे बस, है ना, और वो सब दिखेगा, वो सब हम सबकी साइड पे दिखेगा। आदरणीय कोठारी सर पधारे हमारे इस सेलिब्रेशन प्रोग्राम पे, एक छोटे से आग्रह पे आप सब लोग पधारे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो बातें हेमंत जी का धन्यवाद जरूर देना, हेमंत जी ने बहुत मेहनत की है। हेमंत जी का तो स्पेशल धन्यवाद साहब। उदयपुर वाले हेमंत जी खास हमारे लिए, उन्हीं की वजह से सेलिब्रेशन हो पाया। हेमंत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नागर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाटी साहब का भी धन्यवाद, उन्होंने भी हमें चैनल दिया। और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। ओवर कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। और सभी साथियों को साथ लेते हुए आदरणीय कोठारी सर का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। किसी की अगर थोड़ी बहुत आग लग रही है तो बोल सकते हैं, अगर अंदर थोड़ी आग लगी है कुछ करने की तो बोल सकते हैं। ओके सर, ओके, ठीक है। 2 मिनट 5 मिनट लेट। 5 मिनट ले लीजिए। ओके ओके। तो बीके पाल सर कौन हैं आप? 30 सेकंड आपके पास है, सबके पास अपनी अपनी बात को रखने के लिए। कुशलानी सर वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी साथियों को जय आरसीएम, गुरुदेव को जय आरसीएम। मैं आग तो नहीं निकालना चाहता हूँ क्योंकि आग नहीं है ज्यादा मेरे अंदर, लेकिन अभी मैं सिर्फ सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ जिन लोगों ने ये टारगेट अचीव किया है और
जिन लोगों ने आज के सेलिब्रेशन के लिए तैयारियां की, हेमंत जी पालीवाल, थैंक यू सर। दिलीप सिंह जी वेलकम। वॉइस नहीं आ रही आपकी दिलीप जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, और विशेष तौर से कोठारी सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत शानदार ये सपोर्टिंग प्लान हमें दिया है, जिसके माध्यम से निश्चित रूप से बहुत शानदार ग्रोथ हुई है टीम में, और कई साथियों ने टारगेट अचीव किए हैं। कई साथी 5000 पीवी करके तैयार खड़े हैं बिल्कुल नवंबर में, और बहुत बड़ा टारगेट को अचीव करेंगे साथियों। और सर डिस्प्ले वॉल के ऊपर बहुत बढ़िया काम हम कर सकते हैं, जैसा कि सर ने बताया है, और डायमंड क्लब और डिस्प्ले वॉल इन दोनों की वैसे भी जोड़ी है, और इन दोनों के ऊपर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से परमानेंट ग्रोथ आएगी सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पूनम चंद अहीर वेलकम। कौन है सर पूनम जी? थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू। बाजार में हूँ मैं, कोटा हूँ, अभी गांव की ओर जा रहा हूँ। आज का प्रोग्राम वास्तव में शानदार रहा, और बहुत बहुत धन्यवाद जेके पालीवाल जी, आपकी मेहनत रंग लाई, आपने सबको पेश किया। और ये जो ओपन किया सर 2 महीने में 15,000 और करके, तो एक इसमें बड़ी आग नजर आ रही सर। और लोग सवाल आ रहे थे सर वंचित रह के क्या करें, तो ये खुलासा सर ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित संख्या बढ़ेगी और धमाल होने वाला है सर। थैंक यू। हाँ धन्यवाद। अर्जुन जी सालवी सर वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय कोठारी साहब को प्रणाम। और सर ने तो मतलब ये देख सकते हैं कि हीरोइन से मिलने के लिए वापस द्वार खोल दिए। 31 तारीख को तो बंद हो गए थे, लेकिन सर ने वापस खोल दिए। इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर। और साथियों अब हमारे पास बढ़िया मौका है सर। और सर बहुत सारे साथी हमारे लेवल 5-5 हजार कर चुके हैं और लाइन में खड़े हुए हैं। गुरुदेव आपने सही बोला कि बहुत सारे फोटो नहीं भेज पाए, लेकिन बहुत सारे ग्रोथ में है और बहुत अच्छा करेंगे। और जो आपने ये धमाल कमाल किया वापस, उसके लिए तो आपका पूरी टीम आपको धन्यवाद देती है। और सर बहुत गजब का शानदार तरह से आपने वापस उस याद दिला दी वापस हीरोइन की, और बिल्कुल बहुत बड़ा करेंगे सर। धन्यवाद सर। आदरणीय कुलकर्णी सर वेलकम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही है, हमारे काफी सारे रॉयल्टी अचीवर्स और टेक्निकल अचीवर्स, इवन हमारे इमरान बेजिंग के श्रीनिवास ने भी 10% की ग्रोथ की है। एक्चुअली मेरे भी 12% ग्रोथ आई है पिछले महीने कंपैरिजन पे, लेकिन फोटो किसी ने भेजे नहीं। प्रायोरिटी हमारी वाइटल की थी। और आज जो घोषणा हुई है, जो छूट दी गई है, वो डेफिनेटली एक जबरदस्त ग्रोथ लाएगी आने वाले दिनों में। 2 महीने हमारे लिए बहुत ही बेहद कीमती है। मैं समझता हूँ बिल्कुल सादा सिंपल सुंदर सिंपल प्लान है, लेकिन बहुत कारगर साबित हो रहा है। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद सर। थैंक यू। आदरणीय कादरी सर कांग्रेचुलेशन वेलकम। थैंक यू नागर साहब। और पालीवाल सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था जितनी मेहनत पिन लेने में लगी उतनी मेहनत ये बनाने में भी लगी है। बहुत शानदार सर ने ये किया, सभी को आनंद आ गया। सभी को जिनकी सेलिब्रेट हुए सबको बधाई। आदरणीय कोठारी सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि टीम में बहुत कुछ हुआ तो ऑटोमेटिकली हमारा तो होना ही था, समझिए, तो ग्रोथ आ गई है। थैंक यू सर सभी को। थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सभी साथियों का बहुत बहुत। बेजन की श्रीनिवास जी कुछ बोला था। बेजन की श्रीनिवास सर, बेजन की श्रीनिवास बेजन की श्रीनिवास जी एंड राइज करेंगे सर। हैंड राइज करो बेजन की सर। नहीं डिजिटल हैंड राइज, डिजिटल करो, डिजिटल करो, डिजिटल। बी श्रीनिवास के नाम से देख लो, बी श्रीनिवास। नहीं बेजन की श्रीनिवास के नाम से ही बिल्कुल आ गया मेरे पास। अनम्यूट सर आप वेलकम। अनम्यूट करके बोलिए। ओके सर, मेरे टीम में ग्रोथ बहुत जबरदस्त हुआ। मेरा भी 10% का ग्रोथ हुआ। बाकी के स्टार प्लैटिनम्स आए, 2 स्टार प्लैटिनम आए, और बाकी के वाइटल पिन की तैयारी है इस महीने। बधाई हो आपको। हेमंत जी लास्ट, हेमंत जी बोलिए।
जी, एक तो सीनियर साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने पोस्टर नहीं भेजे। और सर लगभग 50 से पोस्टर इधर उधर हो गए हैं, यानी जब वो आए एक साथ आए तो कुछ छूट भी गए हैं दिखाने के लिए, वो अलग फोल्डर में रह गए, दूसरा फोल्डर बन गया, क्षमा चाहेंगे। थोड़ा सा मैं ये अभी जो लोग छूट गए हैं सर, वो अगले वाले में आप ले लेना, उसको ये याद रखें। जी धन्यवाद। इसमें एक कमिटमेंट करेंगे सर, जो आप ग्रोथ करेंगे ना या कोई लेवल बदलेंगे उनको ले लेंगे, बाकी सबको सेलिब्रेशन जो हो गया उनका दोबारा रिपीट नहीं होगा, ठीक है ना हेमंत जी? तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम को एंड करें सर? यस सर। थैंक यू, शुभ रात्रि, जय आरसीएम, धन्यवाद। जय